Hi guys, it's me Shika. Welcome back to my channel and welcome to another video. So like every year, let's not break the ritual of birthday gifts unboxing. तो सबसे पहले मैं बताऊं, इस बार बर्थडे गिफ्ट्स के साथ जो मुझे पोस्ट बर्थडे गिफ्ट मिला है, विच इज समथिंग जिसके वजह से मुझे बर्थडे से बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। पहली बात है कि पता नहीं फॉर सम रीजन मुझे पोस्ट बर्थडे इतने सारे मेडिसिन मिले बर्थडे गिफ्ट में, जिसकी तो कोई खत्म नहीं है। लाइक अभी तो मैंने मेकअप करा हुआ है। लाइक यू गाइज वोंट बिलीव कि बर्थडे से पहले माई स्किन, माई बॉडी, माई एनर्जी वॉज ऑन अनदर लेवल, बट अभी पता नहीं क्या हो गया है बर्थडे के बाद से। लेट्स बी पॉजिटिव। वेदर चेंज हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो उसके वजह से आई वॉज नॉट डूइंग वेल। सो ये वीडियो काफी ज्यादा पोस्टपोन हो गया। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 3rd of April, which is almost 15 days later of my birthday. So yeah, if you are interested then please keep on watching because there are many gifts. Last year जैसा कोई भी mystery box sort of नहीं है, but there are many gifts. So yeah, let me just show you one by one. तो सबसे पहला चीज था, सबसे पहला स्टॉप था विच वॉज नायका। तो वहां पे अगर आप मुझे शॉर्ट्स में रेगुलरली फॉलो करते हो तो यू मस्ट बी नोइंग। तो मुझे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स की नीड थी। तो वैसे देखो, आई डू कोलैबोरेट विथ अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, उसके साथ ही मैं अमेजोन के साथ भी काम करती हूँ। तो जो भी मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए मैं वहां से ले सकती हूँ, एंड दैट विल बी लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट। बट स्टिल पता है कुछ चीजें होती हैं जो हमें शॉप में जाके ही अच्छी मिलती है। सो दैट इज डेफिनेटली मेकअप। तो मैं जब भी नायका से कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करती हूँ, मतलब अगर वो फाउंडेशन एंड कंसीलर हुआ मेनली, तो हमेशा शेड्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिस वाज द फाउंडेशन जो कि लॉरियल का है, ये वाला। सो दिस वन, दैट वाज समथिंग मेड इन ग्रीस और समथिंग था, जो कि मेरे मौसा जी मेरी मौसी के लिए लेके आए थे। सो दैट वाज द शेड मैच एंड दैट वाज द फॉर्मूला। बहुत ज्यादा अच्छा था इसका ही। तो नाउ आई ऑलवेज वांटेड कि मुझे यही चाहिए। ममा वाज टेलिंग मी कि तुम चलो, तुम मैक का ले लो, तुम ये ले लो। बट द थिंग इज, मैं उस चीज पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती थी कि जो मेरे पे काम में ना आए एंड फिर इतना महंगा मैं कुछ ले लूं। This is not that not that affordable or not that expensive. This is pretty good. 1200 रुपीज का ये फाउंडेशन है, सेम 1200 रुपीज का ये पाउडर है, एंड समथिंग 850 रुपीज का ये कंसीलर है। एंड आई थिंक दीज लाइक अगर आपके पास ये तीन हो तो यू कैन गो फॉर एनी लुक। ब्राइडल भी आप इससे कर सकते हो। काफी ज्यादा अच्छा है फाउंडेशन। तो मैं ये क्या बोलूँ, कितना ज्यादा अच्छा है। बहुत ही, देखो मैंने आज भी वेयर किया है तो काफी ज्यादा लाइट वेट है, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा मेकअप मेकअप भी नहीं लगता है। इवन आई हैव रिकमेंडेड दिस टू मैनी गर्ल्स, मैनी फ्रेंड्स, एंड इवन दे हैव लाइक्ड इट। तो पहला चीज ये था। फिर मैंने लिया था ये, ओ माय गॉड, दिस इज सो हेला एक्सपेंसिव। मतलब हाँ, मेरे पास ऐसा ही एक एक्सपेंसिव और एक प्रोडक्ट है जो कि एल्फ का हेलो ग्लो है। वो भी है एक्सपेंसिव, बट ये भी काफी एक्सपेंसिव था। टू बी ऑनेस्ट मुझे इतने ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं चाहिए थी। बट ये है पिक्सी का ग्लो मिस्ट, सेटिंग स्प्रे मिस्ट है ये एक। दिस इज हाउ इट लुक्स। इस पे ऑयल है ऊपर। एंड टू बी ऑनेस्ट ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा अच्छा है कि आपने अगर कोई मेकअप नहीं करा है फिर भी आप इसे लगा लो तो बहुत बहुत ही ज्यादा एक ड्यूई ग्लोई सा लुक होता है, एकदम शिमर शिमर जैसा। बहुत प्यारा है। तो ये भी आप ले सकते हो। आप देखो कि ऑलमोस्ट 15 डेज होने को आया है, मैंने इतना यूज किया है। जब भी मैं बाहर गई हूँ तभी मैंने यूज किया है। तो हाँ, इसको बचा बचा के यूज करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसे हमें बचा के चलना है अभी। इतना महंगा प्रोडक्ट खर्चा करने के बाद हमें नायका ने इतना छोटू सा एक सनस्क्रीन दिया है, जिसे मैं अपने बैग में रख दूंगी या समथिंग। ये वाटरमेलन वाला है। तो ठीक है, मतलब ठीक तो नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग। पता है उन्होंने मेरे पास ऑप्शन रखे थे, एक छोटे छोटे जो इतू इतू से परफ्यूम के सैंपल्स होते हैं, वो दो रखा था और ये रखा था। मैं सोचा कि वो तो एक बारी में खत्म हो जाएगा, क्योंकि परफ्यूम तो मैं लिटरली पी जाती हूँ। तो यही ले लिया मैंने। कहाँ गए थे, क्या नाम है उसका। सो मैक से ना पहले मैंने ये ब्रेसलेट्स ली। देखो ये कितने प्यारे हैं, ये देखो। सो दिस इज पैक ऑफ 3। एंड उसके ही साथ मैंने ये एक नेक पीस लिया, जो कि अगेन काफी ज्यादा सुंदर है। ये देखो,
तो देखो नॉर्मली इयररिंग्स एंड नेक पीसेस नहीं पहनती हूँ, लाइक वेरी रेयर, अगर मैं लाइक कोई ब्रांड का शूट कर रही हूँ एंड उनकी रिक्वायरमेंट है कि मैं ऐसे पहनूं तो ही मैं पहनती हूँ। एंड इयररिंग्स तो मैं हमेशा इंडियन वेयर के साथ ही पहनती हूँ, वेस्टर्न वेयर के साथ मैं बहुत रेयर पहनती हूँ, जबकि मेरे फेस पे अच्छा भी लगता है बट मैं नहीं पहनती हूँ बिकॉज इट बिकम्स अ लॉट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कंठी पहना है, फिर मैंने चेन भी पहना है, मैं इयररिंग भी पहन लेती हूँ तो बहुत ओवर लगता है। बट ये मैंने लिया है, पता है कभी कभी ना, यू नो कुछ ऐसी ब्रांड्स होती है जिन पे मतलब जो कि काफी ज्यादा फॉर्मल ब्रांड्स होते हैं, उस टाइम पे मुझे यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि इस वाले चीज के साथ ऐसे मेरी कंठी जो है वो बहुत ज्यादा विजिबल हो रही है एंड ब्रांड्स इसमें मुझे फिर से चेंज करने के लिए बोल सकता है, तो पहले ही मैं ये पहन लेती हूँ सो दैट कि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना एंड मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना। तो उसके लिए मैंने ऐसे ब्रॉड सा, मैं हमेशा ही ढूंढती हूँ कि ऐसे ब्रॉड सा मुझे कुछ मिल जाए। तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये कवर अप हो जाता है एंड फिर मैं चेन तो उतार ही सकती हूँ। तो ऐसा प्राइसेस मैं नहीं बता रही बिकॉज ये सारे गिफ्ट्स है, वो बस मेकअप का मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे भी गिफ्ट्स है, ये मम्मा ने दिया है मुझे सब कुछ। मेकअप मेकअप नहीं, वेट वाइप्स है, तो ये भी ले लिया था। उसके बाद मम्मा ने मुझे दिलाए बहुत सारे आउटफिट्स, बहुत सारे मतलब इतने सारे मैं सोच के नहीं गई थी। तो देखो जो मैंने टी शर्ट लिया हुआ था टॉप फुल स्लीव, वो मुझे नहीं मिल रहा है अभी, कहाँ रख दिया है मैंने खुद भी मुझे नहीं पता। धुल के आने के बाद समझ नहीं आया। जब मेरे पास एक कबर्ड हुआ करता था वो टाइम अच्छा था लाइफ का, मुझे इतना ढूंढना नहीं पड़ता था। यहाँ पे इतने सारे हैं, पूरा क्लोजेट बना दिया गया है बट मुझे नहीं मिल रहा है उसमें से, नहीं मैंने बहुत ढूंढा बट नहीं मिल रहा है। तो मैं पिक अटैच कर दूंगी। ये था जीन्स, तो मैंने अभी एक पहना है, दूसरी जीन्स ये है, ये एक बूट कट जीन्स है आइस ब्लू कलर में, काफी ज्यादा प्यारी है। देखो यूजुअली मेरी हाइट जो है वो स्टैंडर्ड हाइट है, तो मुझे कभी भी नहीं होती है कि मुझे जीन्स कटवाने पड़ता है। बट ऐसे वाले जो ब्रांड्स होते हैं ना लाइक ज़ारा एंड ऑल दैट, उसमें मुझे कभी कभी मान लो कि मैंने दो जीन्स ली तो उसमें से एक जीन्स तो मुझे ऐसी कटवानी पड़ जाती है, बहुत कम इतना सा मैं उसको कटवाती हूँ, क्योंकि वो मैं यूजुअली हील्स नहीं पहनती हूँ तो मुझे इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है अच्छी, वैसी बहुत ही प्यारी सी जीन्स है, ये देखो। तो काफी अच्छी है ये जीन्स। एंड दूसरी वाली जो मैंने अभी वेयर किया है तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, या ये देखो दिस इज द जीन्स। देखो ये भी काफी ज्यादा ही लंबी है तो इसको भी थोड़ा सा करवाना पड़ेगा। तो दिस इज द जीन्स, एक मिनट, ये देखो। वैसे ये काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे ऐसी वाली फिट्स काफी ज्यादा पसंद आती है जीन्सेस की। ये है भी ब्लू में ही बट थोड़ा सा इसका जो है इसमें डार्क ब्लू सॉर्ट ऑफ इसमें शेड किया गया है, तो दैट इज द थिंग। तो पहले ये टॉप और दो जीन्स लिया था, उसके बाद ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट लिया था। ओ माय गॉड, द मोमेंट आई सॉ दिस, बट वही है कि ये साइज में थोड़ा बड़ा है तो मुझे इसको ऑल्टर करवाना पड़ेगा। तो ये देखो, अभी मैं आपको फुल दिखाऊं क्या? फुल नहीं दिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये देखो ये है वी नेक, एब्सोल्युटली माई स्टाइल। वी नेक्स आर समथिंग जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये देखो वी नेक में, उसके बाद दिस इज, खुल मत जाना, दिस इज द लाइक नीचे का बॉर्डर, और स्लीव्स में भी है ना कुछ, एक मिनट, हाँ तो स्लीव्स में ऐसे पतला करके कुछ किया गया है। ये हो गया आपका कुर्ता। दिस इज द पैंट, पॉकेट्स भी हैं, नीचे यू हैव बॉर्डर एंड वेस्ट पे ऐसा सीमलेस सा है, पीछे इलास्टिक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें कॉटन की बहुत सॉफ्ट सी लाइनिंग करी गई है, तो दिस इज एब्सोल्युटली वर्थ द मनी। तो वैसे तो हमें ये काफ़ी अफोर्डेबल ही मिला है आई वुड से। अगर मैं यही चीज़ कोई बुटीक या तो फिर मिंत्रा में लेने जाऊंगी तो मुझे ये आराम से 3,000 से ऊपर का मिलेगा। बट तो इसका दुपट्टा, ओ माय गॉड, इतना प्यारा, इतना बड़ा, इतना लंबा दुपट्टा है कि मैं क्या बोलूं। एंड अगेन पूरे दुपट्टे में ऐसी वर्क हो रखी है। ये है इसका दुपट्टा, काफी ज्यादा सुंदर है। पहनने के बाद तो क्या लग रहा है, क्यारा अडवाणी वॉकिंग इन द हाउस। मम्मा की तरफ से अभी एक बहुत बड़ा धमाका आने वाला है, मैं भूल ही गई थी। सो एवरी ईयर का ये एक इंडियन फैमिलीज का रिचुअल बता लो आप। तो दिस इज अ गोल्ड थिंग। तो हमेशा ऐसा होता है लाइक नॉट बहुत पहले के टाइम पे, कुछ सालों से
मम्मा हमेशा ये रिचुअल बना के रखी है कि शी वांट टू गिव मी सम गोल्ड, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे पहनने के लिए दिया है। तो लास्ट ईयर भी उन्होंने मुझे एक रिंग दिया था, फिर लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने मुझे 2 नेकलेस दिए थे। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे तो आपको जाके दिखेगा, मतलब वो चोकर टाइप नेकलेस दिया था, एक बटरफ्लाई था और एक गोल सा बना हुआ था, तो वो भी काफी ज्यादा प्रिटी है। बट ये सब क्या है ना, ये मम्मा इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी बना के रखती है एंड फ्यूचर यूज के पर्पज से भी, तो ये आपको भी पता चल जाएगा। तो ये देखो, ये मम्मा ने मेरे लिए मांग टीका बनवाया है। तो ये देखो काफी ज्यादा प्रिटी है, काफी ज्यादा। आप व्लॉग देखे होगे अगर आप, तो आप देखोगे। मैं अभी आपको ऐसे पहन के दिखाऊं, अभी मैंने बीच मांग करा है तो मैं पहन सकती हूँ। ये देखो कुछ इस टाइप से है, काफी ज्यादा सुंदर है, मतलब बहुत ही सो मी, क्योंकि बहुत, अरे यार, क्योंकि बहुत ज्यादा ये छोटा नहीं है, ये नहीं लग रहा है कि ये बहुत बचपन में बनाया हुआ था, एंड नॉर कि ये बहुत ओल्ड फैशन है, वैसा भी नहीं, काफी ज्यादा प्यारा है। एंड आई ऑलवेज वांटेड कि अगर मेरे पास गोल्ड का मांग टीका हो तो इट शुड हैव अ लॉन्ग चेन। वो धागा वागा वाला सीन मुझे थोड़ा नहीं पसंद आता है। अगर पहनो तो अच्छे से पहनो, नहीं पहनो तो बिल्कुल मत पहनो। थोड़ा सा मेरा वैसा सीन था। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये देखो, अगर आपको डिजाइन चाहिए तो आप ले सकते हो। दिस इज हाउ इट लुक्स। अब देखो ये सारे के क्या है वो सब तो मुझे पता नहीं है, ये कितना ग्राम वगैरह का है। वैसे इतना ही नो कि गोल्ड के प्राइसेस आसमान छू के फट के ऊपर तक चले गए हैं, ये मुझे पता है। तो या दिस इज डेफिनेटली अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, या दिस इज डेफिनेटली फॉर फ्यूचर यूज। ओके, सो अब आती हूँ क्यूट सा बैग। तो देखो पहले ऐसा था ना कि मैं बैग्स ले लेती थी, मैं 200 150 100 रुपए वाले सारे बैग्स ले लेती थी, एंड आई यूज टू लाइक कैरी देम, मुझे नहीं लगता था। बट फिर लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब मुझे लगा कि नहीं भाई, कपड़े तुम भले 200 250 के 150 के पहन लो, लेकिन बैग्स तुम्हारे पास अच्छे होने चाहिए। तो आई गॉट दिस बैग। या डेफिनेटली बहुत ज्यादा कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, बट फॉर मी लावी, फिर ये लेनोपेरोस, फिर जूक, ये सब ब्रांड्स भी मेरे लिए बड़े ही ब्रांड्स है, बिकॉज ये सारे बैग्स भी बहुत ज्यादा लाइक अफोर्डेबल नहीं है। इनके पास 1000 के नीचे आई थिंक बहुत रेयर चीजें हैं जो 600 700 के नीचे है। मोस्टली देर आर 900 से लेके 3 4 हजार तक के बैग्स मिलते हैं। तो मेरे लिए ये भी काफी अच्छा ब्रांड है बैग का, एंड दैट टू दिस कलर। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। देखो मैंने यूज नहीं किया है। तो ये इसका देखो बेल्ट है, ये देखो ये उसका बेल्ट है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। काफी प्यारा है, ये देखो, ये देखो। एंड अगर कंपार्टमेंट्स की बात करूँ तो प्रिटी गुड, क्योंकि यहाँ पे आपको एक जिप भी मिल रहा है, एंड देन यहाँ पे एक और पॉकेट। सो आई थिंक ये काफी अच्छा लगेगा। ये देखो, ये मैंने लिया है अपने लिए। वैसे अपने लिए मैंने इस बार ज्यादा कुछ लिया नहीं है। आई डिड नेल्स, वो मैंने अपने पैसों से करवाया। तो हर बार मैं हेयर स्पा के लिए जाती हूँ, बट लास्ट टाइम जब मैं हेयर स्पा के लिए गई थी, इतना तकलीफ उन्होंने मुझे दिया कि आई वॉज फीलिंग कि मैं यहाँ रिलैक्सेशन के लिए आई थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं स्पा करवाने आई थी, इसलिए नहीं आई थी कि आप मेरे सर के दर्द और बढ़ा दो। तो आई वॉज बहुत ज्यादा डिटरमाइन कि नहीं, इस बार मैं बर्थडे में नेल्स करवाऊंगी, स्पा नहीं। 2 बालों को स्पा की भी जरूरत है। ये इस बार का बर्थडे रिजोल्यूशन मैंने 2 लिया है। एक, कि अपने हेयर्स पे मैं केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं करूंगी, आई विल लेट देम ग्रो जैसे भी दे ग्रो हो रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो कैरेटिन एंड ये सब पे नहीं जा रही हूँ। दूसरा, डेफिनेटली क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये बैग से आप समझ ही गए होगे। एंड थोड़े मोड़े अपार्ट फ्रॉम द कोलैबोरेशन थिंग, मैं अपने पैसे ऐसे फिजूल चीजों पे खर्च नहीं करूंगी, ये मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया है। दीज टू अदर रिजोल्यूशन, एक है और वो सीक्रेट है, वो बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और भी चीजें मुझे गिफ्ट में मिली, लाइक कपड़े एंड ऑल दैट। फर्स्ट वन बीइंग दिस वन, वेरी क्यूट,
बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इसको देख के, क्योंकि इसमें देखो एक शिमर शिमर सी चीज़ें हो रही है, एंड ये पहनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है, दिस वन। एंड उसके ही साथ आई इवन गॉट, इसको धोना है अभी, सो दिस टी शर्ट अगेन वेरी वेरी क्यूट, एंड इसके ही साथ आई गॉट अ ब्लैक कलर का पैंट, ये देखो, दीज आर द पैंट्स, काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, सॉर्ट ऑफ यू नो जेगिंग्स टाइप है, देयर इज नो जिप और समथिंग। तो ये देखो कुछ इस टाइप का है, ये इसका जो मटेरियल है थिक है। तो अगर आपको पता नहीं है तो लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग। सो माई मॉम के साइड के फैमिली में माई मॉम हैज़ 3 more sisters। हाँ, तो 3 more sisters एंड अ ब्रदर। तो द थिंग इज माई नानी एंड एवरीबडी जो कि यहाँ बैंगलोर में नहीं रहते, एवरीबडी सेंड्स मी मनी कि तुम कुछ खरीद लो या तो फिर तुम्हें क्या चाहिए बोलो, हम दिला देते हैं एंड ऑल दैट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे लाइक कपड़े एंड ऑल दैट, ये मुझे लगता है कि नहीं, अगर अपने चॉइस का हो तो ही वो ज़्यादा बेटर होता है। माई माँ एंड बाबा, तो मैं अपने मौसा जी को एंड मौसी को, छोटी मौसी नहीं, लाइक हाय तातड़िया तातड़िया, हाय করে দেবে, हाय করে, हाय করে, বল हाय गाइस, हाय गाइस, তারপরে আমি কি দেখাচ্ছি, আমার বার্থডে গিফট দেখাচ্ছি, বার্থডে গিফট, তুমি আমাকে একটা গিফট দিয়ে দাও, আমি দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। तो उसको अभी उसकी पढ़ाई का टाइम हो गया है, तो माँ बाबा गेव मी मनी, तो उसमें से मैंने ये सारी चीजें खरीदी, 2 टी-शर्ट्स, टॉप टी-शर्ट्स एंड एक पैंट, दैट्स ऑल। एंड देन फ्रॉम माई फ्रेंड्स, उसने भी मुझसे पूछा कि तुझे क्या चाहिए एंड ऑल दैट, बट आई वॉन्टेड अ सेट ऑफ फॉर्मल्स, तो वो अभी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक ओवरव्यू सॉर्ट ऑफ। सो दिस इज हाउ माई फॉर्मल ब्लेजर लुक्स लाइक, दिस फ्रॉम H&M। तो यहाँ से मैंने लिया था, उतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रही, एंड वाई आई गॉट दिस एंड ऑल दैट। तो दिस वन आई गॉट इट। ओवरऑल कंप्लीट माई फॉर्मल लुक, छोटी मासी गिफ्टेड मी दिस पेयर ऑफ फॉर्मल हील्स फ्रॉम Amazon। एंड या दैट्स प्रीटी मच, आई एम प्रीटी मच श्योर कि मैं और भी कुछ चीज़ें होंगी जो मैं भूल रही हूँ, बट अभी मुझे नहीं याद आ रहा है। एंड केक चॉकलेट्स ये सब मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ओ अच्छा हाँ, दस माता जी इन माई स्कॉन, तो उन्होंने, आपको पता होगा पूजा, उसकी मम्मी ने मुझे बहुत प्यारा सूट गिफ्ट किया है, तो वो मैं लेके आती हूँ, एक सेकेंड। तो शी गिफ्टेड मी दिस बहुत प्यारा कुर्ता सेट अगेन, इसका भी ना सीन वैसा ही है, इट हैज़ अ लाइनिंग वाला यू नो पैंट, काफ़ी ज़्यादा प्यारा, दिस इज हाउ इट लुक्स। इसका तो शो स्टॉपर तो इसका कुर्ती है, दिस इज हाउ इट लुक्स, दो आई डोंट रियली वेयर रेड्स एंड ऑल, ये रेड नहीं है, ये वो बहुत प्यारा कलर का जो पिंक होता है ना, रेड एंड पिंक का मिक्स वाला, वैसा है, वेरी नाइस, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आई हैव अ एसोसिएशन जहाँ पे हमें इतनी वेरी वेरी ब्लेसिंग्स मिलती है, नॉट ओनली दीज बट अपार्ट फ्रॉम यू नो मटीरियल थिंग्स, स्पिरिचुअल भी जो एसोसिएशन मिलता है, दैट इज ऑल्सो huge gift from Krishna. And yeah, that's pretty much for today's video. I really hope you guys enjoyed. If you do so, then please do like, share, subscribe. Also follow me on my Instagram, and I'll see you guys very soon with a brand new video. Till then, bye.